वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एरियाज़ ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग और डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की थी। उसी में आज हम बात करेंगे एरियाज़ ऑफ गाइडेंस सर्विसेज की। और इसी तरह जहाँ पे काउंसलिंग सर्विस होती है तो उसमें भी ये जो सर्विसेज हैं किन किन एरियाज़ में होती हैं वो आप इसके माध्यम से जान पाएंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो गाइडेंस सर्विसेज के एरियाज़ होते हैं उसमें सबसे पहला जो है वो है पर्सनल गाइडेंस की। आप चित्र में अच्छे से देख सकते हैं पर्सनल गाइडेंस, यानी कि अगर हम ये बात करें कि पर्सनल गाइडेंस मीन्स कि जहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन को जो पर्सनली गाइड किया जाता है उसको उसके सेल्फ अवेयरनेस के लिए या सेल्फ मोटिवेशन के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो पर्सनल गाइडेंस कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल गाइडेंस में बी डिफाइंड एज द असिस्टेंस गिवन टू द इंडिविजुअल टू सॉल्व। ये भी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत जो निर्देशन होता है या परामर्श होता है वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत तरीके से प्रदान किया जाता है और जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या होती है। तो यहाँ पर सिर्फ जो व्यक्ति होता है और उसके साथ जो उसकी समस्या का समाधान करने वाला निर्देशन करता है या परामर्श करता होता है, उन दोनों के बीच में अपनी समस्या को लेकर जो भी इंटरेक्शन होता है उसे ही हम पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो सोशल गाइडेंस है। सोशल गाइडेंस मीन्स सोशल गाइडेंस इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैरेक्टर, कि जहाँ पर हम सामाजिक निर्देशन की बात करते हैं तो जहाँ तक अगर हम ये कहें कि सोशल डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन का तभी होता है जब वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो, यानी कि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करे, उनके साथ ग्रुप में रहे। और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों के साथ मिलना बैठना उन्हें पसंद नहीं होता है, तो ऐसे में शायद हम अपना सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को भी और इंडिविजुअल पर्सन्स को भी जो सोशल गाइडेंस दिया जाता है ताकि हम लोगों से मिलें जुलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि जो कि हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सोशल डेवलपमेंट या सोशल गाइडेंस, जो सोशल डेवलपमेंट है वो सोशल गाइडेंस के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट वन जो है वो है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एडवाइज़र और टू टीचर, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक निर्देशन जो है विद्यालय में स्टूडेंट और टीचर आपस में, जब जहाँ टीचर को ये लगता है कि बच्चे को किसी चीज़ किसी लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, या वो क्लासेस में रेगुलर नहीं है, या वो स्कूल्स नहीं आते हैं, या वो अपने टाइम असाइनमेंट्स को टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स के साथ उन्हें कोई मीटिंग करनी है, तो जहाँ पर एजुकेशनल पूरी जो प्रोसेस होता है उसमें बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो टीचर और स्टूडेंट या टीचर और पेरेंट्स के बीच में जो एजुकेशनल एक मीटिंग होती है या उनकी शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर जो एक इंटरेक्शन होता है उसे हम एजुकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस यानी कि हम कह सकते हैं व्यावसायिक निर्देशन या वोकेशनल काउंसलिंग्स भी होते हैं बच्चों के। जब बच्चे क्लास 11 के बाद 12th में होते हैं या बीए में भी जब उनका लास्ट ईयर होता है या लास्ट सेमेस्टर होता है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे काउंसलिंग सेशन होते हैं जो कि वोकेशनल पर्पस से किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वोकेशनल गाइडेंस हेल्प स्टूडेंट टू असेस देयर ओन कैपेबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड स्किल्स एंड अदर क्वालिटीज़। तो वोकेशनल गाइडेंस को हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चों को उनके आगे के भविष्य के लिए हेल्प की जाती है, उनकी जो ओन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट एरिया है, उनका एप्टीट्यूड है, उनके अंदर स्किल जो है डेवलपमेंट के लिए, और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ये रास्ता दिखाया जाता है कि वो किस प्रकार वोकेशनल एरियाज़ को चूज़ करें और उसमें कौन से क्वालिटीज़ और स्किल्स उनके अंदर होने चाहिए, उनके बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाती है। वहीं पर अगर हम हेल्थ गाइडेंस की बात करें, हेल्थ काउंसलिंग्स भी होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि
एक इंडिविजुअल पर्सन और कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब कोई हेल्थ इशू होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो सिर्फ डॉक्टर ही हमारी काउंसलिंग नहीं करते हैं। हम अपनी फैमिली में, स्कूल में बहुत सारे हेल्थ से जो जुड़े इश्यूज होते हैं उन पे समय समय पर स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जहाँ उन्हें मोटिवेट किया जाता है हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ताकि बच्चे अपनी लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ पाएँ और उन्हें हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल नहीं हों। The next one is a vocational guidance. A vocational guidance, we understand systematic direction of children. कि आ वोकेशनल गाइडेंस मीन्स कि हम अपने बाकी एरियाज़ के बाद, जैसे जहाँ पे हम देख रहे हैं सोशल गाइडेंस है, एजुकेशनल है, वोकेशनल गाइडेंस के बाद जब हमारा लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाता है और उसके बाद हमें लगता है कि जो हमारा एक लग्जरी टाइम है और हमारी हॉबीज़ हैं या हमें किसी चीज़ का शौक़ है, जैसे बुक रीडिंग है या हमारा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है या हमें दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो जब हम इस प्रकार की एक्टिविटी में कुछ पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें अपना समय स्पेंड करते हैं, तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ये लगता है कि उसके पास अपने फैमिली और अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, और ऐसे में वो शायद उसका जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया होता है, जो उसका हॉबी होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म होने के उस पर आ जाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसे अपना ही जो उसकी जो विशेस हैं, जो उसकी हॉबीज़ हैं या जो उसको अच्छा लगता है, जिसको करने से उसे खुशी मिलती है, जैसे अगर कुछ लोग सब अपने फैमिली को देखने के बाद भी और वोकेशनल अपने प्रोफेशन को देखने के बाद भी प्लांटेशन का बहुत शौक़ रखते हैं या बुक रीडिंग करना चाहते हैं, दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपने अतिरिक्त समय में इन कामों को करके भी बहुत खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को हम वोकेशनल गाइडेंस कहते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।